नेक्स्ट है क्लास 11 से काइनेटिक बिहेवियर ऑफ गैसेज या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है, दोनों इसी के नाम है। देखो, गैस है, गैस के पास जितना भी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी बिहेवियर है, वो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होता है। तो मोशन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, जो भी मास है, वेलोसिटी है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, जो भी चीज़ है ना गैस के पास, वो किसकी वजह से, उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से। इसलिए इस यूनिट का नाम क्या है, काइनेटिक बिहेवियर या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? गैस कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। इसके पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। और ये जो पार्टिकल है कंटिन्यूसली मोशन में रहेंगे और रैंडम मोशन में होंगे। ये नहीं कि जो है सबकी जो स्पीड है वो एक जैसी होगी, तो रैंडमली मूव करेंगे ये, ना कोई इसकी में पर्टिकुलर डायरेक्शन है और ना कोई डेफिनेट शेप साइज है। दे एक्सपेंड टू फिल द देयर कंटेनर, जिस भी कंटेनर में इसको फिल करेंगे उसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, गैसेज है लो डेंसिटी, डेंसिटी कम है, यानी जब वॉल्यूम ज़्यादा है और मास कंपेरेटिवली कहीं पे भी फिट हो सकता है, तो मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है कंटेनर को तो फिल कर इसका है, तो इस वजह से जो डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली लो होती है। क्यों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रेशर है, एनर्जी, मॉलिक्यूल, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें हैं ना इसके पास, वो करेक्टरिस्टिक किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक बिहेवियर ऑफ गैसेज। मीन फ्री पाथ, इसका मीन फ्री पाथ। देखो फ्री पाथ क्या आता है, देखो जब भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा उसके बाद फिर से वे चल पड़ेंगे, तो चल पड़ेंगे तो फिर से कोलिजन होगा। यानी बीच में एक टाइम ऐसा भी मिला कि जब फ्री फ्रॉम द कोलिजन है, और जितने भी पाथ हैं जो फ्री फ्रॉम द कोलिजन है, सब की अगर हम एवरेज निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन फ्री पाथ। एटम ऑफ गैसेज कोलाइड एंड रिफ्लेक्ट एंड देन अगेन कोलाइड, दोबारा भी कोलाइड करेंगे, तो दो पाथ है कोलिजन के बीच में, उसको क्या बोल देंगे, फ्री पाथ। ठीक है, और सबकी एवरेज क्या हो जाएगी, देखो ये है 1 2 3 4, जैसे 4 आ गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे जितने भी कोलिजन है, तो मीन फ्री पाथ में क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर नेक्स्ट, मतलब एक के बाद दूसरा। ये फॉर्मूला है जो तुमने इसमें याद रखना पड़ेगा। एल क्या है, मीन फ्री पाथ के लिए 1/√2n पाई और डी का स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ मीन फ्री पाथ है। एल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो है डायमीटर वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो ये वैल्यू है 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के अगर कैलकुलेट करें तो 4 × 10⁻⁷ मीटर रहेगी। पोस्टुलेट, यानी पोस्टुलेट इसके बारे में क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में। तो पोस्टुलेट होता है विदाउट प्रूफ। तो शेप साइज कैसी लेके चले, अगर हम इसमें स्फेरिकल। एटम मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, कंटिन्यूसली मोशन में, और जो मोशन कैसी रहने वाली है, रैंडम मोशन रहने वाली है इसके अंदर। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज 10 टाइम्स, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसकी साइज से अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स तो होती ही होती है। जो मोस्टली स्पेस कैसा रहेगा इसका, एम्प्टी रहने वाला है, और जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, और उसके बाद कोलाइड करेंगे, फिर से स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है कि टकराना फिर से चल देना, टकराना यानी टाइम गैप ना होता, बस चल देना है वो इलास्टिक। अगर रुक के चले या रुकी रह जाए, वेलोसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी पर अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन। वॉल्यूम गैस का क्या रहेगा, कम्प्लीटली इसको जो फ्री स्पेस जो भी कंटेनर्स को जब फिल करते थे कम्प्लीटली ये फिल हो ही जाता है। प्रेशर ऑफ गैस डेरिवेशन या एक्सप्रेशन बोल देते हैं। देखो ये वाला
एक्सप्रेशन करना इसमें। देखो प्रेशर कैसे निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और तो फोर्स की जगह क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये क्या है इसमें, एरिया। एक्सीलरेशन को हम क्या लिखा करें, एक्सीलरेशन को लिखा करें हम चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वी एक्स बाई टी। और ये क्या है, एरिया। एरिया मान लिया इसकी साइड है ए, तो कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, टाइम। देखो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम एक साइड जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा, तो ए साइड जाना डिस्टेंस है, ठीक है, ए यानी ए साइड है, और टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा इसमें। और वेलोसिटी क्या रहने वाली, एक्स एक्सिस के लिए वी एक्स, वाई एक्सिस के लिए वी वाई, और जेड एक्सिस के लिए वी जेड है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है ए, और स्पीड क्या है इसमें, वी एक्स। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अब, ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आ गया था प्रेशर एक्स एक्सिस के लिए। अब ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम हो जाएगा इसका। तो प्रेशर क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और एवरेज निकाल देंगे 3 से डिवाइड करके, तो क्या आ जाएगा 1/3 m, और वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर, और नीचे क्या है वॉल्यूम इंटू n नंबर ऑफ मोलिकुल्स। टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M। तो कैपिटल M क्या हो जाएगा, 1/3m, और इसको निकाल देंगे इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी जो है हम एवरेज स्पीड निकाल देंगे। जब एवरेज स्पीड निकाल लोगे इसकी, तो ये जो है सी स्क्वायर से नोट कर देंगे, ये वॉल्यूम वी है, टोटल मास क्या हो जाएगा m, और मास बाय वॉल्यूम क्या रहने वाला है, डेंसिटी। ठीक है, और सी की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये प्रेशर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस होती है हर एक प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन यानी पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करेगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, साइज नेग्लिजिबल ना के बराबर होती है यानी स्मॉल होती है, और इसके जो पार्टिकल है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता। इसमें जो है आइडियल गैस में हमने गैस लॉ पढ़ने हैं, तो गैस लॉ में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये चीज़ें ही पढ़ी जाती हैं। तो इनमें से जो है ना एक कांस्टेंट रहने वाला है, एक कांस्टेंट रहेगा, बाकी दो चेंज हो जाएंगे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे टीबी के नाम से याद रख लो, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पीवी को वेरी क्रॉस का चेंज कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ में पीसी याद रख लो, पर्सनल कंप्यूटर जैसे। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वीटी, बाकी दो वेरी करेंगे, चेंज हो। गैलियो-सैक्स लॉ में क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, ये तो वॉल्यूम बची गया इसमें, और प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करेंगे। अब क्या है इसका एक्सप्रेशन देखो, अब देखो ये है, ठीक है। अब क्या है इसमें गैस लॉ में क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो बॉयल्स लॉ में क्या था, बॉयल्स लॉ में था टेम्परेचर कांस्टेंट, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या है देखो, क्या आया था हमारे पास, पी वी इक्वल टू एन आर टी। जब टी कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये टोटल ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट आ गई। तो पी इक्वल टू कांस्टेंट बाई वी, और कांस्टेंट हटा के हम डायरेक्टली का साइन लगा देंगे, यानी अगर इसकी वैल्यू को वी को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज करो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, प्रेशर रेसिप्रोकल वॉल्यूम का, और वॉल्यूम रेसिप्रोकल किसका, प्रेशर का। चार्ल्स लॉ में क्या, प्रेशर कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट हो, पी वी क्या, ये कांस्टेंट होगा तो वी किसके डायरेक्टली चला जाएगा, वी डायरेक्टली चला जाएगा टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो इसका वॉल्यूम है डायरेक्टली किसके चला जाएगा, टेम्परेचर के। और टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर रहा है, इसकी स्पीड से, इसके कोलिजन से जो है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर होता है वैसे तो। गैलियो-सैक्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब ये कांस्टेंट हो गया तो पी डायरेक्टली चला जाएगा टेम्परेचर के, टी बढ़ाओगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। और जब प्रेशर डायरेक्टली चल रहा है टी के, तो डायरेक्टली चल रहा है किसके, सी स्क्वायर के, दोनों सेम टू सेम चल रहे हैं।
ठीक है। अब क्या है इसमें, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या रोल है, रोल ऑफ टेम्परेचर, रोल ऑफ टेम्परेचर क्या है इसमें। तो टेम्परेचर ऑफ गैस इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वेलोसिटी है तो कोलिजन है तो टेम्परेचर इसका है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, पीवी, ये आया था हमारे पास प्रेशर का, वो जो डेरिवेशन अभी किया था, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वेयर, यानी क्या आया था, P इज इक्वल टू 1/3 m सी स्क्वेयर बाई वी। अब V को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी और 1/3 m सी का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो m क्या था, m n अलग अलग अगर हम इसको लिख कर चलेंगे तो हमें क्या पता, P इक्वल टू एन आर टी फॉर वन मोलिक्यूल, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या है हमारे पास, देखो ये पी की वैल्यू कितनी आ रही, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 1/3 एम सी स्क्वायर, और पी की वैल्यू किसके इक्वल है, एन आर टी के इक्वल, ये भी किसके इक्वल आ गया 1, ये दोनों इक्वल रख दिए हमने, तो 1/3 एम सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर टी के इक्वल आ गया हम। ठीक है, और जो हमने क्या कर दिया, इसकी एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग जब हम इसके वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड बाई एन कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई, देखो हमने क्या निकालना, इसकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है, किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। तो क्या वैल्यू आ गई 1/3 और एम सी स्क्वेयर, यानी ये वेलोसिटी है ना, तो एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी, इसको क्या लिख देंगे, आर बाई एन को लिख देंगे के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन ने बताया था। देखो इसको 1/2 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, तो 1/3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के बी टी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2 के बी टी, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया, काइनेटिक एनर्जी 3/2 के बी टी। ठीक है, ये रहने वाला है रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मतलब इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जब भी एनर्जी जो है डिवाइड होगी तो इक्वल पार्ट्स में इक्वल जो है डिवाइड होती है। जैसे मान लो 4 पार्ट, 100 को डिवाइड करना तो 25 25 25 25 ऐसे, मतलब इक्वल डिवाइड होगी, जब भी डिवाइड होगी तो इक्वल डिवाइड होगी। तो गैस जो मॉलिक्यूल्स है, जब भी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करी जाएगी, जब हमें एनर्जी देंगे, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसकी वजह से है, मोशन की वजह से। तो जब भी जो जैसे 3 टाइप की मोशन कही जाती है एक पार्टिकल की, लीनियर, सेकंड यूनिट में आते हैं लीनियर, ट्रांसलेटरी या टू एंड फ्रो बोल दो यहाँ पर, टू एंड फ्रो ये। ठीक है, और या ओसिलेटरी है, ये ओसिलेटरी, और ये क्या है, रोटेशन या सर्कुलर मोशन। 3 टाइप की है, लीनियर, ओसिलेटरी और सर्कुलर, LOC। ठीक है, जब एनर्जी देंगे तो जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे आने वाला है, क्या होता है। ठीक है, ये रूल है इसमें क्या, कि जो एनर्जी है, एनर्जी विल बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, डिवाइडेड इक्वली इन ऑल पार्ट्स। ठीक है, या ऑल टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, ये एजप्शंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। एजप्शन यानी इसके पॉइंट कौन कौन से हैं जो हम काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या क्या है, जो गैसेज है उसमें मॉलिक्यूल्स है, रिजिड है। ठीक है, जो पार्ट उसको तो और तोड़ नहीं सकते, इलास्टिक है, यानी जो है कोलाइड करने के बाद फिर से चलना स्टार्ट कर दे। स्फेरिकल है, आइडेंटिकल, सब एक जैसे होते हैं। साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है डिस्टेंस के कंपैरिजन में, जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मॉलिक्यूल्स मोशन होते हैं और वो कंटिन्यूस और वो भी रैंडम मोशन है, और जब भी रैंडम मोशन होगी इसकी तो ये कोलाइड भी करेंगे। ठीक है, खुद के साथ भी, यानी ईच अदर भी, और वेसल यानी जिस कंटेनर में इसको फिल किया जाता है उसके साथ भी ये जो है कोलाइड करेंगे। और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, यानी टकराया और फिर से चल पड़ा, यानी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन रहने वाला है इसके बीच। और जब भी कोलिजन होगा तो स्ट्रेट लाइन में ये मूव करते हैं।
जो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का वो इंस्टेंटेनियस है, यानी बस एक क्षण भर के लिए फिर से चलना हो जाएगा इसका। और डेंसिटी क्या थी इसकी, कंप्लीटली जो है इसको फिल कर रहा था, और डेंसिटी इसकी लो थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कितने टाइप की मोशन कर सकते हैं, क्या होता है टाइप ऑफ मोशन, कितने टाइप की मोशन कर सकता है वो भी कैसे फ्रीली, उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो व्हेन देयर इज नो बाउंडेशन टू मूव, यानी कोई भी बाउंडेशन नहीं मूव करने के लिए फ्रीली मूव कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ मोशन, यानी कितने टाइप की मोशन कर सकता है वो क्या बोल देंगे उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से। इट इज आल्सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिकेशन मेंशन एंड लोकेशन एड्रेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कितने टाइप की मोशन जो कर सकता है उसको मेंशन करना, उसकी लोकेशन यानी उसका एड्रेस वगैरह बताना क्या हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट्स दैट इट्स पोजीशन एंड एग्जिस्टेंस इज क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी इससे जो इसकी पोजीशन और एग्जिस्टेंस को हम बता सकते हैं। या डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या लिखोगे, टाइप ऑफ मोशन जो है इट कैन फ्रीली टेक्स प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो क्या करके चलना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते, ये फॉर्मूला 3n-r का। ठीक है, 3 टाइप की मोशन ये कर ही सकता है, क्या क्या होता है लीनियर, ऑसिलेटरी और सर्कुलर या रोटेशनल। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1 है, 2 है, 3 है, कितने। r रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन या बॉन्ड बोल दो, कितने टाइप के बॉन्ड, कितने बॉन्ड है या कितने टाइप की रेस्ट्रिक्शन लग रही। जैसे मोनोटोमिक, मोनोटोमिक मतलब एक सिंगल। अब इस मॉलिक्यूल एक है, मॉलिक्यूल कितने हैं एक, और बॉन्ड इसके बीच में है ही नहीं कोई भी। ठीक है, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है ना, किसी से जुड़ नहीं रहा है ना ये, तो कितने हैं एक है। कितने बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, फॉर्मूले में कर दो 3 × 1 - 0 कितना आ गया 3। तो कितने मोशन कर सकता है, 3 टाइप की मोशन कर सकता है। डायटोमिक यानी कितने हो गए 2, मॉलिक्यूल कितने इसमें 2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड कितने हैं, बाउंडेशन कितनी है 1, तो 3 और 2 - 1 कितने, 6 - 1 कितने हो गए 5 टाइप की मोशन कर सकता है। ठीक है, 5 टाइप की मोशन कैसे कर सकता है, देखो ये ऐसे चला गया एक, ऐसे चला गया 2, और ये टू एंड फ्रो मतलब दोनों इकट्ठे हो गए, ऐसे रोटेशन कर दिया, या इसने ऐसे रोटेशन कर दिया। ठीक है ना, इसमें एक में सिर्फ ये मूव कर रहा है, ये फिक्स है, एक में ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है ना, कितनी हो गई 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 टाइप की मोशन होगी। ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 जो है मॉलिक्यूल हमने ले रखे, लीनियर जिसमें 1 2 3 ऐसे ज्वाइन है, मॉलिक्यूल कितने 3, बॉन्ड कितने इसके बीच में 2, तो फॉर्मूला क्या होगा 3 × 3 - 2 यानी 9 - 2 7। और जिसमें नॉन लीनियर है यानी ऐसे बन गया जिसमें शेप, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल है 3, 1 2 3, और बॉन्ड कितने 1 2 3, तो 3 × 3 - 3 कितना होगा 9 - 3 6 टाइप की मोशन इसके पास है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें काइनेटिक इंटरप्रिटेशन तो आ ही गया है हमारे पास। ठीक है, ये अभी भी किया था। ठीक है, जिसमें किसका था जो है टेम्परेचर का रोल था इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली थी, टेम्परेचर के डायरेक्टली। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कितनी हीट दे किसी भी मटेरियल को जिसका मास कितना है 1 किलो, टेम्परेचर कितना इंक्रीज होना चाहिए उसका 1 डिग्री सेल्सियस। यानी वुड को दोगे तो कितनी एनर्जी देनी है, आयरन को दोगे तो कितनी, कोबाल्ट को दोगे तो कितनी हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग, एल्यूमिनियम को दोगे कितनी, यानी सबको एक जैसे एनर्जी थोड़ी देनी पड़ती है। 1 किलो अगर मेटेरियल लेकर चले तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना, तो सबको अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो उस मेटेरियल की स्पेसिफिक हीट होती है, मेटेरियल टू मेटेरियल चेंज है, सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटेरियल्स। ठीक है, और डिफरेंट एट डिफरेंट प्रेशर, अलग प्रेशर अलग वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर का जिक्र तो हमने यहाँ पर कर ही दिया। अगर वॉल्यूम फिक्स कर दें, देखो सी से नोट कर लो उसके बेसिक से, वॉल्यूम फिक्स है तो सी भी लिख देंगे। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर चेंज उसका, अगर प्रेशर फिक्स है तो सी पी लिख देंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल दे कैसे हम, ये जो है फॉर्मूला होता है Cp - Cv इज इक्वल टू आर, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। देखो Cv हर बार निकाल लेंगे एट कॉन्स्टेंट
वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, और 1/2 R, ठीक है। ये एनर्जी का हमने निकालना 3/2 जो है kBT ये था, इसको क्या लिख दें R/N, ये 1 ले लिया हमने। टेम्परेचर कितना 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 3/2R, ठीक है ना। स्टार्टिंग के लिए किसके लिए, मोनोटोमिक के लिए। तो मोनोटोमिक के लिए Cv कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2R। अब Cp निकालें, देखो Cp कैसे निकालोगे, Cv + R, यानी ये वैल्यू हो जाएगी मोनोटोमिक के लिए। मोनोटोमिक के लिए Cv कितना 3/2R, और Cp कितना हो जाएगा 3/2R + R, ठीक है। एलसीएम 2 और 3R + 2R यानी कि 5/2R, ये रह गया। ये क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू, Cp की। अब इसमें निकाल देते हैं गामा। गामा क्या होता है हमेशा Cp/Cv, यानी 5/2R/3/2R। इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी 5/3 कितना हो जाए 1.67। अब डायटोमिक के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, 5 थे, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 थे, इसमें 5 है, तो 5/2R, तो 5/2 है, यानी जो है डाई है, किस्म से डाई में अगर एक प्लस करें तो कितने हो जाएंगे 3.5, तो 7/2R। गामा कैसे निकालेंगे, Cp/Cv, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें R से R 7/5 1.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइएटोमिक के, लीनियर के लिए कितनी थी 7, नॉन लीनियर के लिए कितनी थी हमारे पास 6 थी। तो Cv कितना 7/2R, 7 टाइप की मोशन थी, और Cp कितना हो जाएगा 3.5 थे, 4.5 यानी 9/2R। गामा की वैल्यू इसके डिवाइड में ये करेंगे तो 1.2 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, ये लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहने वाले 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 3R, और Cp कितना +1 करके 4 हो जाएगा, और गामा निकालेंगे Cp/Cv कितना 4/3, R से R कैंसिल आउट 1.33 होगा। पॉलीएटॉमिक के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये जो है तुमने फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, ठीक है। ये जो है एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kBT, और एनर्जी जो है इसमें डबल हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और याद करके चलनी है तुमने इसमें, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक वर्ड आता है इसमें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे जो है वेलोसिटी 0 हो जाए, उस गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी हो जाए 0, यानी जो ये मूवमेंट होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को कितनी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है ½ mv² होता है ना एक किस्म से, तो ये 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड इन दैट केस, ये फॉर्मूला नहीं, ये एट एब्सोल्यूट की बात करें, बाकी टेम्परेचर पे ये काम करेगा, पर एब्सोल्यूट पे 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या थी, इन द केस ऑफ सॉलिड क्या हो जानी है डबल, तो kBT, और ये जो है डायरेक्ट याद कर लो। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर के केस में 3 थे मॉलिक्यूल, 3 थे ना, H2O3, और इसके अकॉर्डिंग क्या थी, इसकी एनर्जी 9/2 kBT, और एनर्जी क्या है इसमें भी डबल हो जानी है 9R, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये याद रखोगे गैस के लिए, गैस के लिए ये आ जाएगा √2 kBT/m। मीन स्पीड जो यही है इसकी गैस के केस में, √8 kBT/m, ये फॉर्मूले है याद रखो। RMS में रूट मीन स्क्वायर या स्क्वायर मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर या स्क्वायर मीन रूट, ऐसे इसको याद रखना। कितनी हो जाएगी ये किसके लिए, गैस के लिए, √3 kBT/m, ठीक है। और ब्राउनियन मोशन, देखो ब्राउनियन मोशन होती है जैसे सर्दियों में या जो भी कंबल रजाई है बेड वगैरह से गिर जाती है, यानी हमने तो गिराई नहीं, ठीक है, पर वे धीरे 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 हमारी मोमेंट है, कुछ उनके मोमेंट की वजह से हम वे मूव करते जो है नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नहीं यानी हमें मूव पार्टिकल उसके मूव तो करते दिखाई नहीं दिए, पर हमने क्या दिखा, उसका इफेक्ट दिखाई दिया, वो ब्राउनियन मोशन।
तो इट प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस, यानी प्रूफ है एक किस्म से, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर मोशन, यानी मॉलिक्यूल्स इसके किस में है, मोशन में, जिग जैग टाइप की मोशन है। तो ये कौन सी मोशन है, ब्राउनिन मोशन। इसका कैसे अक्कर करती है ये, रैंडम कोलिजन की वजह से ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट दिस मोशन कैन बी सीन, यानी इसका जो है हमने उसका इफेक्ट दिखाई देता है, जैसे ब्लैंकेट होगा इसके अंदर, ठीक है।